अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। सब नजरें जमान पाक पर। परवेज इलाही की खरी बातें। सिराजुल हक का इंकशाफ। पिंडी टेस्ट फैसला कुन। सैलाब ज़दगान बहुत परेशान। और 27 गोल्ड मेडल्स किसके? आपने असम्बलियां तहलील कर देनी, हमने कर देनी। फैसला करने में कितनी देर लगती है, या ये हाँ करेंगे या ना। हमारा तो फैसला हो गया। परवेज इलाही बिल्कुल हमारे साथ क्लियर है कि उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है। जिस दिन मैं चाहूँ असेंबली डिसॉल्व हो। साहब की सिर्फ आवाज आनी है तो मैंने कहना जी टूट गई। और असेंबलियों की तहलील कब होगी? गेम कप्तान के हाथ में आ गई। शहबाज सरकार को हर दिन इमरान खान की जानिब से मिलने लगा नया सरप्राइज। चेयरमैन पीटीआई असेंबलियों की तहलील के मामले पर मजीद मुतहरिक हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील पर मुशावरत जारी। इमरान खान आज भी मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से मुलाकात करेंगे। पंजाब के हर डिवीजन के अरकान असेंबली को असेंबलियों की तहलील पर एतमाद में लिया जाएगा। जमान पार्क के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की मुशावरत। इमरान खान ने असेंबलियों की तहलील के मामले पर मुशावरत तेज कर दी। आज भी मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं और पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन के अरकान से असेंबली में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत और अरकान असेंबली की राय ली जाएगी। मुलाकातें इमरान खान की जमान पार्क में रिहाइशगाह पर होंगी। जमान पार्क के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। असेंबलियों की तहलील के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज जमान पार्क में हर डिवीजन के अरकान असेंबली से असेंबलियों की तहलील पर मुशावरत करेंगे। इमरान खान मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, बताइए। जी बिल्कुल सही है रजी। जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है इंतहाई मसरूफ़ हैं। सियासी लिहाज से इस वक्त मुख्तलिन दिन गुजारेंगे। वो पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ वफूद से जो है वो जमान पार्क में मुलाकात करेंगे। जबकि असम्बलियों की तहलील और इस्तीफ़ों के हवाले से भी जो है वो पार्टी रहनुमाओं से वो मुशावरत करेंगे। जबकि आज लाहौर के जो अरकान असम्बली हैं और पार्टी अहदेदारान हैं उनसे उनकी आज शाम मुलाकात होगी। मुलाकात में जो है आइंदा आम इंतखाबात में मजबूत पार्टी उम्मीदवारों की तलाश होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें अरकान कौमी व सूबाई असम्बली समेत जो है वो पार्टी अहदेदारान शरीक होंगे। इमरान खान जो है वो आइंदा आम इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवारों के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे, उनकी राय मालूम करेंगे। जबकि इसका हतमी फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान करेंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जमान पार्क में सिक्योरिटी इंतहाई जो है वो इंतहाई सख्त है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश के आगे इर्द गिर्द जो है वो ठीक है। अखलाक बाजवा से मजीद भी इस बारे में जानते रहेंगे। फिल्म शुक्रिया। इमरान खान के साथ पूरी तरह खड़े हैं। खान जिस वक्त कहेंगे असेंबलियां तोड़ दूंगा बोल के प्रोग्राम तज्जिया में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का तहलका खेज इंटरव्यू। कहा इमरान खान सच्चे आदमी है। अस्करी क़यादत की तब्दीली से आने वाले दिनों में मुस्बत असरात होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने इलेक्शन से मुताल्लिक कहा कि इलेक्शन में जाने के कुछ इशारे मिल रहे हैं। मैंने ओथ लिया था ना 4 माह पहले, तो मैंने कहा था 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, अभी तोड़ दूंगा। मेरा अभी भी यही जवाब है कि खान साहब की सिर्फ आवाज आनी है तो मैंने कहना जी टूट गई है। खान साहब एक तो ऑनेस्ट आदमी है, झूठ नहीं बोलते हैं, जो उनके दिल में है वो ही कह देते हैं। ये जो सब सारा नया सेटअप आया ना, इनका कोई इरादा नहीं है। कहते हैं हमने पूरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, इंसाफ के मुताबिक कराना है। तो उस सूरत में हमें इंशाल्लाह खुद ब खुद एज मिल जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। हमें तो वाइब्स आ रही है, उनको शरीफों को और पीडीएम को थरथराहट आ रही है। क्या है बैठे इनके साथ, और कोई बिठाएगा तो बैठेंगे ना। अब बिठाने वाले आ गए हैं इंशाल्लाह। वो हम भी यही कह रहे हैं जी कि हमें हालात को भी ज़रा मद्देनज़र रखें और अपने आप को भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि हालात वाक़यात इस स्टेज पे काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा तहम्मुल, सब्र, सोच समझ के मशवरे के साथ चलना। देख सकेंगे पिंडी में फैसले का दिन। और गैस भी छिन गई।
और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की शरीफ बरादरान के हवाले से खरी बातें। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ एक्सपोज हो चुके हैं, नवाज शरीफ वापस आ भी गए तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। शरीफ खानदान जो भी कर ले उनका सारा सिस्टम पोलियो हो जाना है। ये जहां भी जाते हैं कुछ ना भी करें लोग चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं। तो सारे समझते थे कि जो ही हमने शहबाज शरीफ को लगाना है इसने चाबी लगा के हर चीज ठीक कर दे। इतना एक्सपोज हुआ है शहबाज शरीफ, आपकी सोच है। आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आएगा? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझता हो कि आके तो होना करना मेरे से नहीं है, वो चीजें नहीं होनी, फिर जो बाहर नसाएंगे। मैंने कहा जो मर्जी शरीफों का खानदान कर लेना, उलर क्या ये पोलियो हो जाना है इनका सारा सिस्टम। जब ये शरीफ आए अब क्या हुआ है पाकिस्तान में, वो पोलियो वाला काम नहीं कर दिया, बेड़ा घर करके रख दिया इकॉनमी का। खान साहब ने जिस तरह उन पर गोलियां चली, जिस तरह अटैक हुआ, उनकी इतनी हिम्मत है अल्लाह ताला ने दी। उन्होंने शरीफों के लिए एक खौफ पैदा कर दिया। उनकी ज़बान पे हर वक्त इमरान खान साहब का नाम रहता है, उनकी सोच में हर वक्त उनका नाम रहता है। इस कौम के लिए हल दिया वो है इमरान खान की शक्ल में। वो इनको याद भी कराता है और इनकी निशानदेही भी करता है उनके बुरे कामों की। जहाँ भी अब पाकिस्तान में जाते हैं ना, जहाँ के भी बैठे हो, कुछ भी ना कोई करे तो लोग कहना शुरू कर दें जल्द इंतखाबात का फायदा सिर्फ इमरान खान को होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराफ कर लिया। गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा सिर्फ इमरान खान की जिद पर कबल अज वक्त इंतखाबात क्यों करवाएं। पार्लिमानी निजाम के लिए यही बेहतर है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो, तमाम असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। That Parliament complete their 5-year term. I don't see how early elections actually further democracy in Pakistan. They certainly further Mr. Khan's political agenda. When I was in opposition and demanding early elections, Mr. Khan didn't agree. In fact, before bringing the vote of no confidence, I led a campaign across the country where I demanded from Mr. Imran that he should, before I bring the vote of no confidence, dissolve his assembly and call for early elections. Otherwise, I'm coming with a vote of no confidence and will remove him through the democratic process. और मुल्क को लोगों की ख्वाहिशों पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर घंटे सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। यहाँ इख्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। शेख रशीद की दुनिया बोल है में गुफ्तगू कहा सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी बहरान बढ़ता जा रहा है। इन्होंने बारूदी सुरंगों पर पांव रखा हुआ है। IMF ने भी झंडी दिखा दी। इस माह के आखिर तक इमरान खान ने फैसला करना है। अवाम इमरान खान के साथ। जितना सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, माशी बहरान बढ़ता जा रहा है, उतनी मुश्किलात आवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी संगीन और शदीद हो जाएंगी। ये इन्होंने बारूदी सुरंगों पे पांव रखा हुआ है। आम लोगों की हालत से वाकिफ नहीं। इलेक्शन के अलावा कोई हल है तो बताएं कि IMF ने भी झंडी करा दी है। एक कोड़ी पाई इनको कहीं से मिली नहीं। मैं नहीं समझता कि ये हालात ज्यादा देर तक इस तरह चल सकते हैं और हल निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी महीने के एंड तक इमरान खान ने कहा कि वो फैसला करेंगे। देर सवेर हो इन्होंने हारना है। इस तरह लोगों की ख्वाहिशों पर मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता। आवाम का एक वक्त होता है, आवाम फैसला कर चुकी है और इस वक्त लोगों की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ। और अब कुछ बात कर लेते हैं सेनेटर आजम स्वाति की। तो CIA कोयटा की तहवील में सेनेटर आजम स्वाति के रिमांड का पहला रोज जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता रोज बुजुर्ग PTI रहनुमा को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दिया था। वकला आज बलूचिस्तान हाईकोर्ट में आजम स्वाति की गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करेंगे। मुजरिम आजाद और सियासी रहनुमा नजरबंद। सेनेटर आजम स्वाति हुकूमती मजालिम का शिकार। कचलाक में दर्ज FIR की बुनियाद पर आजम स्वाति को गुज़श्ता रोज 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दिया गया। उन्हें कोयटा के CIA सेंटर में रखा गया है। स्वाति के खिलाफ 27 नवंबर को FIR दर्ज की गई थी। आजम स्वाति के वकला आज बलूचिस्तान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत आलिया में आजम स्वाति की गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया जाएगा। वकला अदालत से बलूचिस्तान में दर्ज 5 FIR खत्म कराने की इस्तदा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जेल में नजर आने लगे। तांदियावाला जलसे में बोले अदम एतमाद से पहले आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए आए थे और कहा था अपना हिस्सा ले लो और हुकूमत गिराने में साथ दे दो। अदम एतमाद से पहले का हमारा साथ दो ताकि PTI की हुकूमत खत्म हो जाए। हम आपको भी हिस्सा देंगे। मैंने कहा मैं उस वजारत और हुकूमत पर लानत
बेचता हूँ जिसका मकसद इस मुल्क में इस्लामी निजाम ना हो। सब के सब करप्ट लोग हैं, नेब जद्दा है, गबन में, करप्शन में, लूटमार में इन्वॉल्व है। इस मुल्क में सही एहतसाब हुआ, ये सब के सब अडियाला जेल में आ। खबरों में आपको ये बताएं कि कानून से बालातर समझने वालों को गिरफ्तार करके बताया खुर्द बुर्द बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी मिटियारी, डीसी नौशेरो फिरोज को ओहदे से हटा दिया गया। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंतजामी सतह पर मजीद तब्दीलियां आने वाले दिनों में करेंगे। रिकवरी का अमल बर वक्त शुरू हो गया। कौमी खजाने में पैसे जमा करा दिए। एंटी करप्शन ने मिटियारी से 42 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, उनको भी गिरफ्तार करके ये सिंध हुकूमत ने शो किया है कि इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मटियारी हिरासत में है, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी ज़िले के वो हिरासत में हैं, बैंक के अफसर हिरासत में हैं। डीसी मटियारी को हटाया जा चुका है, डीसी नौशेरो फिरोज को हटाया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए जो कानूनी प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे जहाँ जहाँ और मज़ीद लैप्सेस हुए हैं उस हवाले से भी कुछ और फैसले आइंदा चंद रोज़ में इंशाअल्लाह कर दिए जाएंगे। बर वक्त सिंध हुकूमत ने जो कार्रवाई की उसका नतीजा ये हुआ कि अब तक 42 करोड़ रुपए की रिकवरी मटियारी ज़िले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वसूल कर चुका है और एक बड़ा अमाउंट रिकवर करके इस वक्त खजाने में वापस जमा कराया। आम खबर देंगे आपको। कराची में नया एडमिनिस्ट्रेटर, कराची की तैनाती की गूंज। क्या नया एडमिनिस्ट्रेटर बाइख्तियार होगा? बोल न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ज्यादा ताकतवर तैनाती समझे जाते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अली रजा से। बताइएगा अली रजा, ये क्या खबरें गूंज रही हैं? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे के हवाले से जो है वो खबरें गूंज रही हैं। अब सवाल ये है शहरियों के जहनों में कि क्या ये जो एमक्यूएम की जानिब से लगाए जाएंगे या एमक्यूएम के हामी लगाए जाएंगे तो वो क्या इख्तियार रखते होंगे या माजी की तरह वसीम अख्तर की तरह जो है वो शिकायतें करते रहेंगे। अलबत्ता कि इत्तेहादी हुकूमतें जो है वो साथ हैं, मगर अब सवाल ये हो रहा है कि मुख्तलिफ 2 दर्जन से जायद जो है लैंड ओनिंग डिपार्टमेंट है जो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर जो अगर लगाए जाएंगे वो इनके इख्तियार में नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो मौजूदा मुर्तज़ा वहाब है वो इसलिए मजबूत समझे जाते हैं क्योंकि वो इस वक्त सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं और सीएम से जो कम्युनिकेशन गैप है वो उतना नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो 12 अरब रुपए के अब तक तरक्याती जो प्रोजेक्ट मुर्तज़ा वहाब लाने में कामयाब हो गए हैं, तो क्या एमक्यूएम के जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे कि उनको भी इतनी अहमियत मिलेगी? क्योंकि माजी में हमने देखा कि 15 करोड़ रुपए के जो तरक्याती काम थे उसके हवाले से भी सिंध हुकूमत अली रजा इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें आपको, वकील को तौहीन अदालत की सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार की हड़ताल। बार ओहदेदारों ने मुकदमात में पेश होने वाले वकला को अदालतों से निकाल दिया। अदालत आने वाले तमाम वकला की नारेबाजी। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी तैनात। तफसीलात जान लेते हैं बोल उसके नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट बार के जो जानब से जो है इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट बार में मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जा रही है। वकील राना आसफ के लाइसेंस की मुअत्तली के खिलाफ वकला जो है सरापा एहतजाज है और आज सुबह से ही वकला ना तो अर्जेंट केसेस में पेश हुए ना ही अमूमी मुकदमात में पेश हुए हैं। इस वक्त वकला जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और चीफ जस्टिस ब्लॉक की तरफ जो है वकला की पेशकदमी जारी है और यहाँ उन्होंने जो मरकजी दरवाजा है उसको भी तोड़ने की कोशिश की और जो यहाँ पे शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ ये भी बताते चलो कि चीफ जस्टिस ब्लॉक और लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की इजाफी जो नफरी है वो भी तैनात की गई है, जबकि सानहा मॉडल टाउन की जो केस नई जीआईटी की तश्कील के खिलाफ केस की समाअत के मौका पर चीफ जस्टिस ब्लॉक की तरफ आने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया था और किसी साहिल को ना तो अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी ना ही बाहर आने की इजाजत दी जा रही थी। जी, वकला की जानिब से ताहाल एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपने अपडेट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।